गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज इंग्लिश ग्रामर में नाउन। नाउन से जुड़ा हुआ PYQ और साथ साथ में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी और उसके रूल्स भी बताऊंगी। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर सजेस्ट भी करना हो तो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। ओके, तो रेडी है? ठीक है। तो क्लास को हम लोग क्या बताने वाले हैं? हम क्लास को नाउन। नाउन का मतलब आप लोग जानते हो, है ना। नाउन तो जेन्युइन आप लोग जानते हैं। इससे जुड़े हुए सवाल रहेंगे जिसको आप देखिएगा, है ना। तो इसका कुछ रूल्स है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं आप लोग से पूछना चाहूंगी कि नाउन क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कि नाउन क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल भी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ नाउन से जुड़े हुए सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल रहे आपका, इसमें आप करेक्ट और इनकरेक्ट देखिएगा, है ना। क्या देखिएगा? क्वेश्चन रहे आपके पास, द सीनरी ऑफ कश्मीर। क्या सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। आप लोग बता सकते हैं इसको, इसमें सही क्या है और गलत क्या है। नाउन से जुड़े हुए सवाल है, तो ये बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो चलिए मैं आपको बताती हूं। इसका आंसर होगा, क्या होगा? द सीनरी। क्या होगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। इसका आंसर आपका ये होगा। ये क्या है? गलत है। और क्यों गलत है इसका लॉजिक जानना जरूरी है ना। तो गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट इसका देखिए, दिस नाउन। क्या? दिस नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल, है ना। यहां पर डू नॉट एड एस या ES, ओके, टू मेक द them make them plural, okay. Don't use a या an before them. They take a singular verb, है ना। ये नाउन हमेशा क्या होता है? अगण्य, यानी कि अकाउंटेबल होता है। इसमें हम लोग एस या ES को यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम ए या एन को यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गिनती नहीं हो सकती है ना। ये गिनती नहीं हो सकती है। सो इसीलिए हम इसमें किस चीज का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसीलिए ये क्या था? द सीनरी ऑफ कश्मीर। ये क्या हो गया? ये बहुवचन है, हो गया ना। बट बहुवचन हो गया तो क्या सीनरी लगाना राइट है? नहीं, यहां पर सीनरी ही होगा। क्या होगा? ओनली सीनरी होगा। इसमें एस या ES का यूज नहीं होगा। और यहां आर है तो हम यहां इज लगाएंगे। वाई? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। समझ में आई बात? तो चलिए इसी तरह का और भी क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, उसे देखिएगा। ही गेव मी एन एडवाइस। क्या है?
ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। तो यहां पर बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, क्या यह सही है या गलत है। देखिए इसका क्या होगा, ही गेव मी, ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस होगा, कभी भी एन एडवाइस नहीं होगा, जब भी होगा ए पीस ऑफ एडवाइस होगा, है ना। तो आपका ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि ये आपका इनकरेक्ट है और ये आपका करेक्ट है ना। उसी तरह से अब आगे चलते हैं। कभी कभी रूल्स, एक रूल्स और है, उसको देखिएगा, प्लूरल, प्लूरल इन फ्रॉम सिंगुलर इन यूज, यानी कि दिखने में होता है प्लूरल पर होता है क्या वो, होता है क्या वो सिंगुलर। तो कौन कौन सा होता है देखिएगा, की वर्ड्स, इसमें देखिएगा कौन कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो आपका दिखता है क्या प्लूरल बट होता है वो सिंगुलर। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, या पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स। उसी तरह से ये कुछ बीमारी का नाम है, रिकेटस, बिलियर्ड, डार्ट, न्यूज, ये सारे जो वर्ड हैं वो क्या है, कीवर्ड आपका ये दिखता है प्लूरल बट होता है ये क्या सिंगुलर, और इसीलिए इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब हम देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और ए डिफिकल्ट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर आर लग गया और यहां पर आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मैथमेटिक्स इज होगा, क्या होगा, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, है ना। ये क्या होगा, मैथमेटिक्स इज होगा, क्योंकि यहां पर जो दिखता है प्लूरल वो प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता, और सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो ये आपका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपका ये गलत हो गया, इसमें आपका यहाँ आर नहीं होगा, एज होगा। समझ में आई बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा आपका जो दिखता है सिंगुलर बट होता क्या है प्लूरल, सिंगुलर इन फ्रॉम प्लूरल इन यूज, है ना। ये क्या होता है, सिंगुलर दिखता है बट होता क्या है प्लूरल। कौन कौन सा है ऐसा, तो देखिए कीवर्ड्स हम देखते हैं कौन कौन सा कीवर्ड्स है, जैसे कैटल, कैटल मतलब मवेशी, क्लर्जी, इसका मतलब होता है पादरी वर्ग, जेंट्री, इसका मतलब होता है कुलीन लोग, फिर है पोल्ट्री, मुर्गी पालन, इन्फेंट्री, पैदल सेना, और पुलिस, तो पुलिस मतलब बहुत सारे लोग, पीपल, ये भी आपका सिंगल है बट ये होते हैं बहुत सारे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका क्या होता है, कीवर्ड्स में दिखता है ये सिंगुलर बट होता है प्लूरल, और इसके हम साथ में क्या हम लगाते हैं, तो इसके साथ हम लोग एस या एस को लगाते हैं, साथ साथ में इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। सॉरी, एस या एस इसमें ऐड नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि बहुवचन है, ये सारे क्या होते हैं बहुवचन होते हैं, तो इसमें हम लोग एस या एस नहीं ऐड करेंगे।
चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन देते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये बताइए कि इसमें आपका गलत कौन सा वर्ड है और सही कौन सा है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर साफ ही पता चल रहा है ये है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ होगा कैटल, है ना। तो इसका आंसर में आपका सुधार होगा। द कैटल इज सॉरी द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये होगा इसका आंसर। समझ में आई बात? इसमें गलती क्या था, ओनली कैटल में जो एस लगा हुआ था वो। अब उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। टू पार्ट्स नाउन, एक और रूल्स है उसको भी देखिएगा। टू पार्ट्स नाउन, दो हिस्सों वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। यानी कि जो औजार, चश्मे या कपड़े दो बराबर हिस्सों में मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाता है, टू पार्ट्स। जो भी आपका टू पार्ट्स में होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे देखिए कौन कौन सा है, कीवर्ड्स देख लेते हैं। क्या है? सीजर्स, सीजर्स, है ना। उसी तरह से है ट्राउजर, ट्राउजर्स, इसमें भी आपका दो वर्ड्स बना हुआ है, ट्राउजर यूजर, है ना। पैंट्स, स्पेक्टर्स, सन ग्लासेज, सन जोड़ ग्लासेज, सन ग्लासेज। तो समझ में आई बात, है ना। ये सारे जो वर्ड है वो आपका क्या है, टू पार्ट्स में, और टू पार्ट्स में जो मिलकर होते बनते हैं वो क्या कहलाता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द टीचर गेव द स्टूडेंट, है ना, मेनी एडवाइस, ओके, सॉरी, एडवाइसेज बिफोर द फाइनल बोर्ड एग्जाम। ओके, ये क्या है, द टीचर गिव द स्टूडेंट्स मेनी एडवाइस बिफोर द फाइनल बोर्ड एग्जाम। आप इसमें से डिरेक्ट कीजिए क्या इरर, इसमें से कौन सा इरर है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स मेनी एडवाइस बिफोर फाइनल एग्जाम, बताइए इसमें से इरर कौन सा है। इसमें से इरर कौन सा है। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स मेनी एडवाइस बिफोर द फाइनल बोर्ड एग्जाम, नो इरर। क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट्स? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मेनी एडवाइस की जगह इसका आंसर अब देखिए गलत आपका कहां है, यहां, है ना। इसका आंसर है चेंज मेनी एडवाइस। क्या? चेंज मेनी एडवाइसेज टू मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस, है ना, और या तो मच एडवाइस होगा। एडवाइस में एस नहीं लगेगा, जब भी आप यूज कर रहे हो
तो मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस लगेगा या मच एडवाइस लगेगा, है ना। तो आपका गलत कहाँ था, मेनी एडवाइस के। एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। It can't be, it can't be made plural by adding s या es, and it can't be preceded by many। क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, ना ही इसके पहले मेनी आता है ना। इस बार प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी मेनी पीसेज हो सकता है बट मेनी आगे नहीं होगा, या तो मच होगा, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। आगे फिर है क्वेश्चन, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज of the होली बाइबल। आप इसमें भी डिटेक्ट कीजिए नो एरर को। माई सिस्टर हैड read pages after pages of होली बाइबल। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा चेंज करना, क्या, चेंज पेजेज आफ्टर पेजेज, पेजेज आफ्टर पेजेज को चेंज करके क्या करना है, पेज आफ्टर पेज, यानी कि पेज को हम लोग पेजेज नहीं लिखेंगे, पेज आफ्टर पेज होगा, यानी आपका ये गलत है ना। नियम क्या है इसका, कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा, रूल्स है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन के साथ प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन होता है, सेम नाउन होता है। इन दिस स्ट्रक्चर both nouns must always be singular, है ना। क्या बोल रहा है, नाउन के साथ प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर सेम नाउन। इन दिस स्ट्रक्चर बोथ नाउन्स मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर। नियम, यदि किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में एक ही नाउन रिपीट हो तो दोनों नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। समझ में, इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जो भी नाउन आगे होगा वही नाउन बाद में होगा, यानी कि हमेशा ये दोनों क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आई बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, I shall not attend the party as I have many works to complete। आप इसमें डिटेक्ट कीजिए एरर। I shall not attend the party
आज आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट, इसमें से कहां डिरेक्ट गलत कहां है, तो सोचिए और बताइए। तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे, मेनी वर्क्स, क्या होगा, मेनी वर्क्स, इसको चेंज करके क्या करेंगे, और मेनी पीसेज ऑफ वर्क। सेम सिचुएशन यहां भी है, यहां पर ये क्या है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्या है, वर्क है, वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। when it means labor और task, है ना, we can't use many or is with it, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और जिसका अर्थ होता है लेबर या टास्क, है ना, तो वी कांट यूज, इसमें हम लोग मेनी यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही एस को लगा सकते हैं। समझ में आई बात, ये जब भी होगा तो मेनी पीसेज होगा, पीसेज ऑफ वर्क होगा, है ना। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। टू समवन हैव been issued by the court, but he has not appeared yet। इसमें डिटेक्ट कीजिए इरर कहाँ है। Two summons have been issued by the court, but he has not appeared yet। इसका क्या है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें इसके अंतर्गत, इसका आंसर होगा, चेंज करिए समन को, समन्स टू, ये हो जाएगा, है ना, एस नहीं लगेगा, SES लगेगा, ये लुक लाइक से प्लुरल है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये है इसका रॉन्ग, सॉल्यूशन इसका देखिएगा, कॉन्सेप्ट समन लुक्स प्लुरल, दिखने में क्या लग रहा है, प्लुरल, बट इट इज एक्चुअली ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, इट्स प्लुरल, इट प्लुरल फॉर्म इज समन्स, since the sentence mentions to the plural from must be used, ये क्या है, समन लुक्स, क्या, समन लुक्स प्लुरल, बट इट इज एक्चुअली ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन इट्स प्लुरल फॉर्म इज समनीज, सिंस द सेंटेंस मेंशन टू, है ना, द प्लुरल फॉर्म मस्ट बी यूज। यहाँ पर ये क्या है, एक ही है, सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर है, और यहाँ बता रहा है टू, यानी कि प्लुरल पूछ रहा है, तो इसका प्लुरल क्या होता है, समनीज, है ना, यानी कि समन दिखता है क्या, प्लुरल, बट है वो क्या, सिंगुलर, है ना, तो उसके आधार पर
ये आपका इसका प्लूरल यहां आएगा, समझे। तो द समनीज हैव बीन इशू बाई द कोर्ट बट ही हैज नॉट अपेयर्ड इट। समझ में आई बात? चलिए तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मैनेजर, क्या? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड a number of criterions for the post। चलिए यहां पर क्या होगा, क्राइटेरिया का है, क्राइटेरियनस है ना, क्राइटेरिया को यहाँ पर लिखा हुआ है क्राइटेनस, यही इसका प्रॉब्लम है, इसी को चेंज करना होगा। इसमें डिरेक्ट है आपका ये प्रॉब्लम, चेंज क्राइटेरिया होगा इसका, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, टू क्राइटेरिया। ओके, इसका आंसर यहां पर होगा क्राइटेरिया। वाई? तो ये है क्यों? तो द वर्ड क्रिएशन है ना is singular and its correct Greek plural from is criteria not criterianus। तो इसका राइट क्या है, ये आपका राइट आंसर ये होगा, और ये क्या है, गलत। तो इसमें द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो ये इसमें क्राइटेरियंस का मतलब होता है मापदंड, जो कि क्या होता है, एक सिंगुलर शब्द है, और इसका सही प्लूरल शब्द क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, क्राइटेरिया, है ना। क्राइटेरियनस जैसा कोई शब्द व्याकरण में, ये शब्द व्याकरण में नहीं है। क्या? जो ये शब्द है ये है, और ये शब्द व्याकरण में नहीं है, यानी कि ये ग्रामर में है ही नहीं। ये लैंग्वेज आपका ग्रामर में नहीं है। ग्रामर में आपका क्राइटेरिया है, बट ये शब्द नहीं है, सो ये रॉन्ग होगा, समझे। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है, और राइट क्या है, क्राइटेरिया, जिसको कहा जाता है माप, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, मापदंड। क्राइटेरियन सी है, ये सी है ना, क्राइटेरियन, हाँ क्राइटेरियन, राइट ये है, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्राइटेरिया है, और ये इंग्लिश ग्रामर में ये शब्द नहीं है। समझ में आई बात? तो चलिए आज के क्वेश्चन को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आप, उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज का दिक्कत है, तो आप हमसे सजेस्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, है ना। तो आगे की क्लास को नेक्स्ट डे करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए धन्यवाद।